हमारा प्यारा पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। ये एक न्यूक्लियर सलाहियत रखता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल और जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क ईरान ने ऑफर किया है पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी देगा, गैस भी देगा, ऑयल भी देगा। किस चीज पे? चीपर प्राइस पे। मतलब जो उसकी प्राइसेस होंगी वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कम होंगी, क्योंकि ईरान के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा सैंक्शंस है। मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। वो चाहता है कि अपनी जो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑयल है, पाकिस्तान को बेचे, वो भी सस्ती प्राइस में। अब सूरत हाल क्या? अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिलायंस मतलब ईरान पर होने जा रही है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है। लेकिन हम इस चीपर गैस और ऑयल से अपनी जो इकोनॉमी है, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान कैश ट्रैप बना हुआ है, तो इस सिचुएशन को किसी हद तक हम हैंडल कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा है कि वो, क्योंकि वो ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा हर चीज हम पाकिस्तान को दे सकते हैं चीपर प्राइसेस पे। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। अब सूरत हाल क्या है? ईरान की जो इस वक्त ट्रेड है, एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान के साथ, वो 1.8 बिलियन डॉलर की है, पिछले साल थी। मतलब बहुत ज्यादा है। जो अफगानिस्तान है ये छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसके पर जो वार्स हैं, जो इस पिछले 20 ईयर से यहां पर जंग चली रही है, तो इसकी वजह से उसकी जो ईरान के साथ ट्रेड थी वो बहुत कम थी। लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का रूल आया, उसी की वजह से ईरान के साथ जो तल्लुकात हैं वो खराब हुआ। लेकिन सेम यही ट्रेड पाकिस्तान और ईरान के साथ है। सेम मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई फर्क ही नहीं रहा कि जितनी ईरान की अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही है, वही सेम नंबर अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन डॉलर की हम ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हम, जो कि हमारी इकोनॉमी अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं समझता हूं ये ट्रेड हमें 10 बिलियन डॉलर तक लेके जानी थी, क्योंकि ईरान एक हमसाया इस्लामिक बरादर मुल्क है, तो हमारे साथ उसके तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन हमारे ईरान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान एक हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को दो हाथ करने चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो सके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। पाकिस्तान को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइन है ग्वादर को, वो ईरान ही दे रहा है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की 6 महीने पहले। तो क्या है वहां पर, क्या डिसाइड हुआ? ग्वादर को जितनी भी पावर ट्रांसमिट हो रही है वो ईरान दे रहा है, और जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर मार्केट्स हैं वो भी ओपन किए, ताकि जो फैसिलिटीज हैं बॉर्डर्स के एरिया के लोगों के लिए उनको दी जाए। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के अंदर ग्वादर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ईरान की तरफ से आ रही है। उसकी जो प्राइसेस है वो 8 रुपए से 12 रुपए पर यूनिट है। कितनी कम प्राइसेस है। यही इलेक्ट्रिसिटी है। हम अगर चाइना से नॉर्दर्न एरियाज के खरीदे तो वो भी हमारे लिए के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इंडिया से खरीदे वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के पास कोयला बहुत ज्यादा, लेकिन जनरेट कर नहीं पा रहा। तो पाकिस्तान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो शहबाज शरीफ साहब की थी, तो उन्होंने आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ मुआहदे किए। तो उन्होंने कहा कि वो मुल्क से क्या है, इंपोर्टेड कोयला मंगवा के, कोयला जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इसी वजह से जो कोयले की प्राइसेस हाई है, मुल्क में डॉलर नहीं है, वो मंगवा नहीं सकते। इसी वजह से मुल्क के अंदर जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा है। ये एक तस्वीर दिखाना, ये तस्वीर देखें, ये मुल्क कौन का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। ये क्या है, ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान को दे रहा है। ये प्रेसिडेंट की आला जरफी देखे और इस प्राइम मिनिस्टर की बगैरती देखे। एक तो वेस्टर्न लिबास में गया हुआ, गर्मी में ऊपर चढ़ाया, मई का महीना, ऊपर छतरी नहीं हुई, वो भी कोई पकड़ के। ये होती है मुल्क के साथ गद्दारी, ये होते हैं मुल्क के हुक्मरान। ये अब आप सोच रहे हैं ग्वादर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, उसकी जो डिमांड है ग्वादर की वो बहुत ज्यादा है। वहां पर जो आबादी है वो भी बढ़ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमारी डिपेंडेंस ईरान पर बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी तो सस्ती मिल रही है, हमारी चाहे रिलायंस ईरान पे हो रही है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी हद तक हमें खुद भी
ग्वादर में जो कोल पावर प्लांट है वो लगाना चाहिए ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद जनरेट हो सके। अब बात करें गैस की, गैस पाकिस्तान के हर घर में इस्तेमाल होती है, पूरे शहरों में इस्तेमाल, क्योंकि वहां लकड़ी या कोयला नहीं जलता। अब सूरत हाल क्या, पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा था, तो पाकिस्तान ने क्या कहा, ईरान के साथ जो मुआहदा है उसने कहा उसको सस्पेंड करें, उसकी जो शराइत है ईरान ने पाकिस्तान की लगाई है वो खत्म करे। पाकिस्तान ने अबंडन कर दिया वो गैस पाइपलाइन मंसूबा, मतलब छोड़ दिया। किसके प्रेशर की वजह से? यूएसए के प्रेशर की वजह से, क्योंकि यूएसए ने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाई हुई है 2013 से कि वो ईरान अपनी ना गैस बेच सकता है ना ऑयल बेच सकता है। तो पाकिस्तान ने उस मुआहदे की, उस यूएसए अपने आका की वफादारी की, उसने कहा ईरान से मैं गैस नहीं खरीदूंगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के अंदर 2008 में इसी पाइपलाइन के जो पैसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम से लिए हैं। जो हुकूमत बिल लेती थी उसके अंदर पैसे ऐड करके भेजती थी, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है कि वो पैसे कहां गए, करप्शन में चले गए, क्या सूरत है। लेकिन गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा नहीं हुआ, वो अपने आका अमेरिका की वजह से खत्म हो रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने $18 बिलियन की पेनल्टी भी भेजी, लेकिन फिर भी अभी ईरान कह रहा है तो हम चीपर गैस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं है। अब ईरान के ऑयल की बात करें, ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, लेकिन फिर भी ईरान ने अपना जो ऑयल है 2022 में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया। चाहे ईरान के साथ यूएसए की न्यूक्लियर डील साइन नहीं हुई कि यूएसए ईरान को कहता है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैरी ना करे, मतलब न्यूक्लियर बम ना बनाए, लेकिन फिर भी डिस्पाइट उसके भी ईरान की एक्सपोर्ट ऑयल की बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ा ईरानियन ऑयल का बायर है वो चाइना। चाइना बहुत ज्यादा ऑयल ईरान का परचेज कर रहा है, और हम इवन के पाकिस्तान बिल्कुल भी परचेज नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान कंटिन्यूस पाकिस्तान को कह रहा है कि मेरे से जो ऑयल है खरीदो, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। अब सूरत हाल करें, अब पाकिस्तान के अंदर जो ईरानियन फ्यूल ऑयल आ रहा है वो कैसे आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है। पाकिस्तान का ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर के साथ साथ के जो एरियाज है वहां से जो स्मगलिंग होके आता है पाकिस्तान में ऑयल सारा, और पाकिस्तान की 35% जो डिमांड है, मतलब मार्केट है, वो ईरानियन ऑयल पूरी करता है। तो बॉर्डर एरियाज के करीब जो ऑयल है बहुत सस्ता है, ईरानियन ऑयल की प्राइसेस बहुत कम है। जब ज्यादा ऑयल मुल्क के अंदर आ रहा है तो ना तो टैक्स कलेक्शन हो रही है, ना लीवी लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब सूरत हाल क्या है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी तो होनी नहीं है, प्राइसेस हाई होनी है। अब ये 120-130 रुपए लीटर तेल लेके जो डीलर्स हैं, जो माफियाज हैं, और पाकिस्तानियों को 300 रुपए लीटर बेच रही है। अब सूरत हाल क्या, यहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी बहुत बड़ा कसूर है, एफसी का भी कसूर है, कोस्ट गार्ड का भी कसूर है, और पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है, आर्मी है, उसका भी बहुत कसूर है, क्योंकि उसी की अना की वजह से ये पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम लीगल चैनल से यही ऑयल मंगवाएं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट होगा। अब सूरत हाल क्या, पाकिस्तान के अंदर इस स्मगलिंग की ऑयल को क्या नाम दिया जा रहा है, हिडन कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रैकडाउन ऑन ईरानियन ऑयल। अब लोग, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है सी पैक जो है वो फेल हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी वजह से स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि उसने इन्हें जो जॉब्स हैं, जो रोजगार है वो जनरेट ही नहीं किया, इसी वजह से लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। ये नहीं पता पाकिस्तान के अंदर आर्मी की वजह से ये स्मगलिंग हो रही है, और वो रोकना भी नहीं चाहती। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े माफियाज हैं, डीलर्स हैं, ये जानबूझकर करवा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो अपना पैसा बनाने पे लगे, क्योंकि बॉर्डर के साथ उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। उनकी ना के बगैर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर ऑयल स्मगल हो। लेकिन फिर भी ईरान ने अभी कहा कि हम पाकिस्तान को चीपर ऑयल भी देने के लिए तैयार हैं, गैस भी देने के लिए तैयार है, और इलेक्ट्रिसिटी भी देने के लिए तैयार है। अब सूरत पाकिस्तान ये लेके अपने जो लोगों को वो सहूलियात दे सकता है। हम तो टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हमें वो जरूरियात, हमें रोजगार, वो तलीम नहीं मिल रहा। हमें ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए। ये करंट गवर्नमेंट है, इसका काम है कि पाकिस्तान की आवाम के दिल जीते, लेकिन ये भी अपनी कंपनी हुक्मराने की तरह ये निगरानी कर रही है मुल्क के अंदर, और कुछ नहीं। कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक करें, लाजमी लाइक किया करें। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।